हेलो एवरीवन। तो हम बात करने वाले हैं परसेंटेज के अंदर उन क्वेश्चन आंसर पर जिसमें हमें ट्री डायग्राम की हेल्प पड़ती है। देखिए, ट्री डायग्राम कहाँ जरूर पड़ती है? जहाँ पर डिवीजन हो रहा होता है। मैं आपको थोड़े से एग्जांपल समझाता हूँ। पहले इस फिगर को ना देखकर आप एक नॉर्मल क्वेश्चन को समझिएगा। जैसे अगर हमारे पास फादर की इनकम दे रखी है, लेट सपोज करो फादर की इनकम है आपके पास 100%। ठीक है, ये भी जो भी होगी, मैं वो डायग्राम ना यहाँ पर भी बना सकता हूँ रियल इनकम में। जैसे कि फादर की इनकम रियल थी हमारे पास 20,000। ओके, अब फादर की इनकम में से कोई डिवीजन हो रहा है। जैसे फादर की इनकम का जो 10% हिस्सा है वो एजुकेशन में खर्च हो जाता है। ये 20% जो हिस्सा है वो घर के हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में खर्च हो जाता है। अब जो बचा है हमारे पास वो कितना होगा? 20 और 30 हमारा खर्च हो गया, 70% बचा होगा यहाँ पर अभी, दिस वन। अब यही डायग्राम अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दे दूं और मैं आप लोगों से कह दूं यहाँ पर कि अगर फादर की इनकम 20,000 है और उन्होंने जो खर्च किया है यहाँ पर, ये हमारा जो रिमाइंडर था एजुकेशन पर वो कितना है, तो आप ऑटोमेटिकली निकाल देंगे। एजुकेशन पर उन्होंने 10% खर्च किया 100% का, तो आप कह देंगे यहाँ पर 20,000 रुपीज आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये बिल्कुल ईजी हो गया, इसमें तो कुछ भी करना ही नहीं था। अब मानकर ये चलिए कि मैं अब यहाँ से आपको ये वाली वैल्यू हटा देता हूँ, ये आपको नहीं पता अब यहाँ पर अब ये है ना। और अब मैं आपसे कहता हूँ कि जो एजुकेशन थी वो दे रखी है 20,000, मतलब फादर ने अपनी इनकम में से 10% एजुकेशन पे खर्च किया है, वो 20,000 के बराबर है। तो आप यहाँ करोगे ना कि 10% इक्वल टू 2,000 करोगे यहाँ पर अब ये, तो इसका मतलब 100% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 20,000 आ जाएगी ये। तो आप यहाँ से एक बात ये समझिएगा कि जब कभी भी हमारे पास कोई से भी परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी तो उससे हम एक्चुअल वैल्यू या कोई भी टॉप ऑफ द वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मैं थोड़े कॉन्सेप्ट को ना डीप लेकर चलता हूँ। अब इसी कॉन्सेप्ट के अंदर अगर उन्होंने ये बोल दिया कि जो रिमाइंडर बच रहा है ना, जो जो भी रिमाइंडर बच रहा है, जैसे 70% बच रहा है रिमाइंडर बचा, उसमें से भी फादर ने 10% जो था वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया। 10%, ये इधर ये यहाँ पर ये 10% इन्वेस्ट कर दिया। Great. और रिमेनिंग उन्होंने सेव कर लिया। 10% उन्होंने क्या किया? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो 90% उन्होंने सेव कर लिया होगा रिमाइंडर। तो आप यहाँ पर 10% ही लिखोगे, ये वाली बात ध्यान रखना है, यहाँ पॉइंट टू बी नोटेड हियर कि 10% ऑफ 70% है। वो 10% ऑफ 70%, तो आप 10% को ही चेंज करिए, जैसे 10/100/70%। तो ये घट गया, तो आपका कितना आंसर आएगा यहाँ से? 7% आएगा। तो 70% का अगर हम डिवीजन करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना? 7%। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 63%। ये वाली बात समझिएगा, ठीक है। अब मैंने जो डिवीजन किया है ना उसका मेन पर्पस पता है क्या है? मैंने ये वाली परसेंटेज को जो है एक्सटेंड कर दिया। मैं आपको एक और चीज बनाकर दिखाता हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग रहे कि हम यहाँ तक जो नीच डीप हायरार्की लेकर चलते हैं, तो ये वाली जो परसेंटेज है ना वो ये वाली परसेंटेज है। मतलब बोले तो देखो यहाँ पर अभी 100% का दो जगह डिवीजन हो गया, 10% हुआ यहाँ पर, 20% हुआ यहाँ पर। अब जो ये 70% मैंने डिवीजन किया था ना, अब मैं इसको 70 ना लिखकर दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ। देखो ऐसे 7% और 63%। ये देखो, मतलब हम इस चीज को डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं। अब इसका मुझे कोई रोल नहीं रहा अब यहाँ पर अभी है, ये देखिए इन दोनों का सम भी 70% आएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम परसेंटेज कर रहे होते हैं तो ये वाली परसेंटेज को ही हमें एक्सटेंड करते रखना है। ये इलेक्शन वोटिंग कॉन्सेप्ट में बहुत यूज होने वाली चीज है। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन दे देता हूँ कुछ कुछ आपको। अब क्वेश्चन को मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। देखो यहाँ पर मानकर चलो फादर की इनकम 100% है। फादर ने 10% जो है टैक्सेस में खर्च कर दिया और 20% जो है एजुकेशन में खर्च कर दिया। तो कितना बचा होगा? 70% बचा होगा। 70% में से फादर ने जो है 20% जो है कहाँ खर्च कर दिया अपना? 20%, ये 20% उन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा अभी ये। तो 20% ऑफ 70% पता कितना हुआ? 14% हुआ।
तो 70 में से 14 माइनस कर दो, या ऐसे कर दो कि 80% यहाँ खर्च किया होगा, तो यहाँ कितना बचा होगा 56%। अब ये जो 56% उनके बचा है ना, उन्होंने वो अपने दोनों बच्चों में डिवाइड कर दिया, चिल्ड्रन वन और चिल्ड्रन टू। किस रेशियो में डिवाइड किया उन्होंने? ये उन्होंने डिवाइड किया यहाँ पर 7:1 रेशियो में। ये अब बताओ कि छोटा वाला जो बच्चा है उसको कितने पैसे मिलेंगे। अगर अगर हमें ये पता लग जाए कि एजुकेशन पे उन्होंने, फादर ने कितना रुपये खर्च किया था, 5,000 रुपये खर्च किए थे ये, तो बताओ छोटे वाले बच्चों को कितने रुपए मिलेंगे। तो देखिएगा जरा यहाँ पर, अगर बोला है कि एजुकेशन पे उन्होंने 5,000 रुपये खर्च किए, तो एजुकेशन पे उन्होंने 20% खर्च किया था। 20% बराबर के हमारा 5,000 के। तो अगर आप यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर दो, आप यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो नेट इनकम फादर की 25,000 थी ये। ठीक है। अब 25,000 का 56% निकालिए। 56% ऑफ 25,000 यहाँ पर ये। वैसे इसकी भी जरूरत नहीं है, रुको मैं बता दूँ। देखो 7:1 में डिवीजन किया, 7:1 बराबर के होता 8, और 8 बराबर के 56%। 8 के ये 7 गुना है, तो एक की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 7% आ गई। यानी कि छोटे वाले बच्चों को 7% मिलेगा। तो 25 का 7% अगर आप निकालोगे ये, तो ये इससे दो डबल जीरो से काट दोगे, इसका मल्टीप्लाई कर दें, 7 2 14, 7 5 35, ये आ गया 1750। ये 1750 रुपीज मिलेंगे। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आंसर करने को मिलेंगे। अब मैं क्वेश्चन आंसर कुछ करवाता हूँ अपने पास से यहाँ पर। ये अब एक बार जो ना वीडियो को जरा पहले पॉज करके आप खुद ही ट्राई करके देखो, क्या पता आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, पता चल जाएगा अभी यहाँ पर। किया आप लोगों ने ट्राई? देखो आप लोगों ने डायग्राम ऐसे बनाया होगा। अ मैन लूजेस 20% ऑफ मनी, मतलब 100% मनी रही होगी उसकी, उसमें से 20% वो लूजेस कर गया, हार गया, ये माइनस हो गई। यानी कि 80% उसके बाद बची होगी। अब वो आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ द रिमाइंडर, भाई जो रिमाइंड, ये हमारा रिमाइंडर है इस समय, रिमाइंडर। अब 25%, 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 ऑफ द रिमाइंडर, यानी कि 20%। तो उसने ये भी जो है खर्च कर दिया, स्पेंड। तो इसे खर्च करने के बाद रिमाइंडर का उस पे बचा है 480 लेफ्ट। ये तो भाई आप बताओ ना, 80 में से अगर आपने 20% का डिवीजन किया, तो यहाँ बचा होगा हमारे पास 80% ही है। या ऐसे कर सकते हो, 25% आपने यहाँ खर्च कर दिया, तो 75% बचा होगा। 75% ऑफ 80% कितना आएगा? सॉरी 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 सॉरी, यहाँ 60% आएगा। मैं डिवीजन कर बैठ गया, 60% यहाँ पर ही है, इन दोनों को ऐड करके 80 आना चाहिए। तो 60% आपका बराबर क्या है, किसके? 480 के। तो जीरो से जीरो कटा, 1% बराबर के किसके होगा? 8 के। अगर 1% बराबर किया 8 के, तो बताइए व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी ही ओरिजिनली है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 800, जो इसमें नहीं है, तो इसका आंसर कितना होगा? नन ऑफ दीज। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब वीडियो को पॉज करके जरा ऐसे भी करके दिखाइएगा जरा क्वेश्चन को। कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा इसका। ठीक है, करके दिखाइए जरा। चलो मैं करके दिखाता हूँ इसको। निखिल ने स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड। मतलब मान लेते हैं कि उसकी जो इनकम है वो ये रही होगी इनकम। 20% खर्च किया फूड पे, तो 20% यहाँ पर, और ये हो गया फूड पे। एंड 15% ऑन हाउस रेंट, 15% खर्च किया उसने हाउस रेंट पे। एंड 40% ऑफ द रिमेनिंग। अच्छा, तो रिमेनिंग हमारा कितना बचा होगा? 100 में से आप ये 35 हटा दो, 65% बचा होगा, ये रिमेनिंग था, ये रिमेनिंग था मेरा। और रिमेनिंग का उसने 40%। भाई 40% का मतलब होता है 2/5, 2/5 ऑफ 65% अगर आप निकालोगे, 26% आएगा। मतलब 40% उसने ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया, ट्रांसपोर्ट ये। एंड 13% खर्च किया उसने इंटरटेनमेंट पे। तो 30% उसने यहाँ पर इंटरटेनमेंट पे। मतलब 40% वो यहाँ खर्च कर चुका है, और 30% यहाँ खर्च कर चुका है वो। ठीक है, ये जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर, ये 3/10 ऑफ 65%। ये ही इज लेफ्ट विद इतना अमाउंट। अच्छा उसके बाद इतना रुपये बचा है, 8775। बताओ उस पर कितना इनकम थी। तो एक बात देखो,
40 और 30 70, यानी कि यहाँ पर उसके बाद 30% ही बचा होगा। 30% का मतलब होगा 3/10 ऑफ 65%। अब ये बराबर क्या आ रहा है किसके, 8775 के, है ना, यहाँ से। तो आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो। तो अगर मैं यहाँ से 1% की, मतलब 100% निकालने के लिए 1% निकालूँ यहाँ पर, तो ये आ गया हमारा 10, वही होगा 3 × 65। और 100% का मल्टीप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पर दो जीरो लगाने पड़ेंगे। अब तो आप 100% निकाल सकते हो, जगह नहीं बचा, लेकिन आप निकाल सकते हो, ईजी है अभी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपको होमवर्क है, इन दोनों क्वेश्चन को लगाइएगा जरा यहाँ पर अभी। अगर आपका आंसर सही आ रहा होगा ना, तो इन्हीं में से मिल जाएगा। इसका आंसर तो मैंने यहाँ दे दिया है, बी। इन दोनों को करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको करके दिखाइएगा, इसको। सॉरी, एक मिनट। और इसको भी, ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग सब आगे।